बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो ये कि रेडियस और डायमीटर क्या है। फर्स्ट करें स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। और हाँ, जैसे ज़मीन भी एक गोल है, ज़मीन का भी एक सेंटर है, इसी तरह इस सर्कल का सेंटर ये है, फर्स्ट कर लें, ठीक है। अब आपको एक लाइन में ड्रा कर रही हूँ जो सिरकमफेरेंस से लेकर सेंटर तक है, ठीक है। ये वाली लाइन सिरकमफेरेंस हम किसे कहते हैं। ये वाली जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ना, ये जो दायरे की बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम कहते हैं सिरकमफेरेंस, ठीक है। और ये जो लाइन जो सेंटर से सिरकमफेरेंस को टच कर रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं रेडियस, ठीक है। इस लाइन को नहीं बल्कि एक्चुअली इस डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सिरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। ये रेडियस है। इसके बाद हम देखते हैं डायामीटर। डायामीटर किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और सर्कल ड्रा कर रही हूँ, ये वाला सर्कल, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब एक ऐसी लाइन जो सिरकमफेरेंस की एक साइड से दूसरी साइड को जाके मिले, ठीक है, और वो जो लाइन है वो सेंटर में से हो के गुजरे इस तरह से, ठीक है। ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सिरकमफेरेंस की एक साइड से शुरू हो और दूसरी साइड को टच करे, और वो लाइन कहाँ से होके गुजरे, सेंटर में से होके गुजरे, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डायामीटर। अब आपने ये बात याद रखनी है कि वो लाइन जो है वो सेंटर में से होके गुजरे, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये लाइन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका डायामीटर नहीं है, क्योंकि डायामीटर वो होता है जो सेंटर में से होके गुजरे। सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर है। ये वाली लाइन जो है ना, ये जो मैंने बाद में ड्रा की है, ये वाली, ये तो डायामीटर हो सकता है लेकिन ये डायामीटर नहीं है, ठीक है। रेडियस क्या है। रेडियस सेंटर से लेके सिरकमफेरेंस का डिस्टेंस है, और जो रेडियस है वो एक ऐसी लाइन, एक ऐसी आप लाइन कह सकते हैं जो सिरकमफेरेंस की एक साइड से दूसरी साइड को टच करे, और वो लाइन कहाँ से होके गुजरे, वो लाइन सेंटर में से होके गुजरे, उसको हम कहते हैं डायामीटर। अब आपने देखें कि मैंने ये कहा है कि यहाँ से लेके सेंटर से लेके सिरकमफेरेंस का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है, और जो डायामीटर है वो जो है सेंटर में से होके गुजरे और सिरकमफेरेंस की एक साइड से दूसरी साइड को टच करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायामीटर। स्टूडेंट्स आप देखें, जो हमने कहा है रेडियस, रेडियस सेंटर से यहाँ तक है ना सिरकमफेरेंस तक, तो अगर मैं सेंटर से सिरकमफेरेंस तक यहाँ ड्रा कर दूँ, ये ड्रा कर दूँ, ये ड्रा कर दूँ, ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल किस तरह है, क्योंकि वो सेंटर से सिरकमफेरेंस को टच करे, वो कहीं से भी कर सकते हैं, इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, सारे डिस्टेंस बराबर हैं। लेकिन डायामीटर सिर्फ एक ही है, सिरकमफेरेंस की एक साइड से दूसरी साइड, वो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, वो इस तरह से भी हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन वो जो लाइन है वो उसका ये वाला जो सेंट्रल पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मस्ट है कि यहाँ से होके गुजरे, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसका मतलब है अगर दो रेडियस हो जाए हमारे पास, यानी ये सेंटर से यहाँ तक है और ये यहाँ तक हो जाए, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम डायमीटर कह देंगे। इस दो रेडियस हो जाए हमारे पास तो ये हमारे पास एक डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि डी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू D/2, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेडियस। रेडियस का क्या फार्मूला मैं इधर लिख देती हूँ, रेडियस इज इक्वल टू D/2, यानी डायमीटर फुल का है उसका हाफ कर दो तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। अच्छा, टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अच्छा, चूंकि जो हमने ये वाला जो टॉपिक है इसमें एटम के साइज़ के बारे में पढ़ना है। एटम का साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है, और इतना छोटा है कि हम इस साइज़ को मेजर नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एक फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है, ये वाला फुल स्टॉप मैंने यहाँ पे लगाया है। ये जो फुल स्टॉप आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मिलियंस बिलियंस जो है वो एटम मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर इतने ज़्यादा एटम मौजूद हैं, और अब हम उस छोटे से एटम की स्टडी करेंगे, ठीक है। उस एटम के अंदर भी डिफरेंट 100 से ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये जो हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो सिर्फ तीन जो है ना ये मेजर पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यही पार्टिकल्स नहीं है, एटम भी आगे से जो है वो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है। हमारा टॉपिक ये है कि उस जो एटम है उसका साइज़ क्या है, वो उसकी साइज़ क्या है, वो कितना है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है।
हम मेजर करेंगे एटॉमिक साइज़, ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो एटम है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम किसी एक का मेजर कर ही नहीं सकते। मतलब ये वाला जो है फुल स्टॉप, इसके अंदर अगर मिलियन बिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो फिर हम किस तरह से मेजर करेंगे। अब आप देखिए, इसमें से किसी एक एटम को निकाला, फिर आप उसका साइज़ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने जो तरीका है, जो हमारे पास टेक्निक है, वो इस तरह है कि दो एटम जो हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है। दो एटम इकट्ठे हैं और उन दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल है। हमने दो एटम लिए जिनका साइज़ इक्वल है, ठीक है। साइज़ का इक्वल होना मस्ट है, यानी ये देखें दो इक्वल साइज़ के एटम हैं और इन्होंने एक दूसरे की बाउंड्री को टच करें। मेरा थोड़ा रफ स्ट्रक्चर मैं दोबारा बनाती हूँ, 1 and 2, ठीक है। आप ये देखें, ये दरम्यान में ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इनके दरम्यान ओवरलैपिंग नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे बनाए हैं मैंने, अगरचे ये नहीं बने, लेकिन आप फर्ज कर लें कि ये दो जो दायरे हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ के हैं, ठीक है। ये वाला इसका सेंटर है और ये वाला दायरा इसका सेंटर है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या बन गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखें तो ये यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, रेडियस है। और ये वाली लाइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये भी रेडियस है। यानी हमारे पास दो एटम के रेडियस हो गए। लेकिन वो जो दोनों एटम है हमारे पास, उन दोनों का साइज़ क्या है, उन दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस, वो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डायामीटर, ठीक है। उसे हम डायामीटर कहेंगे। और अगर आप देखें सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेडियस कहेंगे। चूंकि हमारे पास साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी ए का डायमीटर को इस तरह से फाइंड करें, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बल्कि। इसलिए हमने क्या किया, हमने दो जो इक्वल साइज़ के एटम थे उनको अलग नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि हम अलहदा करके उस सिर्फ एक एटम का जो है वो रेडियस या फिर उसका डायमीटर मेजर करें। इसलिए हम जो दो हमारे पास एटम थे, हमने उन दोनों को इकट्ठा रहने दिया, ठीक है। उन दोनों को इकट्ठा रहने दिया और एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कह दिया, उसे हमने कहा है ये डायामीटर है। किसका, एक एटम का डायमीटर है। चूंकि इन दोनों के साइज़ बिल्कुल बराबर हैं, अगर साइज़ बिल्कुल बराबर हैं तो फिर दोनों के रेडियस को प्लस किया, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं ये कह रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक एटम का। और ये वाला जो एटम है इसका जो है रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है, वो भी 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि साइज़ दोनों के बराबर हैं, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक एटम के डायामीटर की बात करूँ, एक एटम के डायामीटर की बात करूँ तो वो कितना होगा, वो 4 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों एटम के जो साइज़ हैं वो क्या है, वो बराबर हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर दोनों एटम के साइज़ बराबर हैं तो ये दोनों के रेडियस को प्लस करो तो आपके पास एक एटम का डायामीटर आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज रेफर टू एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। For example, the distance between two carbon atom in its elemental form is 154 picometer and 77 picometer radius of the atom, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अगर देखें इसका कार्बन का, ठीक है। कार्बन में ये है कि आपको दो उन्होंने आपके पास दिए हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, दोनों कार्बन के हैं, ठीक है। अब एक एटम के न्यूक्लियाई से दूसरी एटम के न्यूक्लियाई तक, ठीक है। अगर आप सर्कल की बात करें, सर्कल में हम सेंटर कहेंगे, और अगर आप एटम की बात करें तो एटम में हम इसे न्यूक्लियस कहेंगे। एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डायमीटर कहेंगे। और अगर हमने रेडियस की बात करनी है तो जो आपके पास डायमीटर की वैल्यू है, फर्स्ट कर लें 4 है आपके पास, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेंड, एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड पीरियड्स में और ग्रुप्स में। पीरियड और ग्रुप से आप ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ एक लाइन ड्रॉ करें, एक सीधी लाइन,
तो आप उस सीधी लाइन को इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं, आप उस सीधी लाइन को इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम उसे कहेंगे रो, उस लाइन को, ठीक है। और इस फॉर्म में हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम। इस फॉर्म में हम इसे कॉलम कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो। फर्स्ट करें आपने वो जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं आपने उनको रो की फॉर्म में अरेंज किया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसे हम कहेंगे पीरियड। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो इज कॉल्ड पीरियड एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, इस तरह से। और अगर आप इस तरह से अरेंज कर दें इस फॉर्म में, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास पीरियड और ग्रुप। अगर आप कॉलम में अरेंज कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ग्रुप कहेंगे। और अगर आप रो में अरेंज कर दें उसे हम पीरियड कहेंगे, ठीक है। हमने ट्रेंड पढ़ना है पीरियड और ग्रुप दोनों में, किसका, एटॉमिक साइज का, कि एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब ये है कि आपने ये पढ़ना है कि जो एटॉमिक साइज़ है, एटम का जो साइज़ है आपके पास, वो पीरियड में कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ना है पीरियड, ये वाले पीरियड होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। हम ट्रेंड पढ़ते हैं। वो ये कहता है कि द साइज ऑफ एटम डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटम का साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हालांकि अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। अगले पे आ जाएं आप, लीथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। और इधर से फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरीन का आई थिंक एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। अब आप देखें ये जिसके पास 3 है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, होना तो ये चाहिए कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा छोटा होना चाहिए, और जो फ्लोरीन है इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इधर से आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें, बाएं से दाएं मूव करें, इस तरह, ठीक है, तो एटम का साइज़ जो है वो कम होता है, हालांकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ हाइड्रोजन का। ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान में मैंने न्यूक्लियस ड्रा कर दिया, और साइड पे एक शेल है, उसकी अतराफ में एक शेल है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आज चूँकि आप सबको पता है क्या है, 1। इसका मतलब है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हम एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, जो कि शेल्स में पाए जाते हैं। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। किसी भी एलिमेंट में जितने पॉजिटिव चार्ज पाए जाएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज पाए जाएंगे। एटॉमिक नंबर हम ये कहते हैं कि किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे ना, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, इसका मतलब एक इसका एटॉमिक नंबर है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वो, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का कह सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। क्यों, क्योंकि इनका जो तादाद है वो बराबर होती है, ठीक है। इन दोनों की तादाद बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर ये है। इसी तरह अगर आप हीलियम की बात करें तो हीलियम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ 1 2। हीलियम का सॉरी हीलियम में एक ही आएगा शायद, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसका मतलब है इसका जो हमने दरम्यान में न्यूक्लियस ड्रा किया है वहाँ पे कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 2, ठीक है, 2 आएंगे। और इसी तरह उसमें 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो प्रोटॉन है वो सेंटर में पाए जाएंगे। इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। ये हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है। हाँ, अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने ये कहा कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज कम होता है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हाइड्रोजन के अंदर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और हीलियम के अंदर 2 पाए जाते हैं। इस होना तो ये चाहिए कि जो हीलियम है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए और हीलियम का हाइड्रोजन का जो है वो छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन का स्मॉल नहीं होता बल्कि हाइड्रोजन का बिग होता है, ठीक है। और जो हीलियम है इसका साइज़ छोटा होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है
कि आपने अक्सर सुना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, यहाँ पे नेगेटिव पड़ा हो, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज है दोनों तरफ, वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इस बात की यहाँ पे ये तुक है कि अगर आप देखें एलिमेंट्स में, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही पॉजिटिव चार्ज है और एक ही नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसमें कितने, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, यहाँ पे ड्रा करूँ, यहाँ पे इसके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है। और अगर आप हीलियम की बात करें, हीलियम में इस तरह है कि इसके पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके पास क्या, 2 प्रोटॉन है और इसके पास एक 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और ये 2। ठीक है, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो 2 प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, जो कि हीलियम के अंदर पाए जाते हैं। ये 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत होगी, या फिर अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन में मौजूद है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ऑब्वियसली जिसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी जो फोर्स होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाली जो फोर्स होगी ये ज़्यादा मजबूत होगी, जो हीलियम में पाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है, ये वाले जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, और ये 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा मजबूती से खींचेंगे। ठीक है, और जो साइज़ है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के पास आएगा। ठीक है, इसके पास आएगा तो साइज़ जो है वो क्या होगा, साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, साइज़ छोटा हो जाएगा और ये इतना सा हो जाएगा, फ़र्ज़ करें। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये साइज़ इतना छोटा हो गया। और अगर आप दूसरी तरफ आए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे भी इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव दोनों के दरम्यान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाली जो फोर्स होगी ये इतनी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक एक जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये फोर्स इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी और साइज़ कितना हो जाएगा, साइज़ वहाँ से इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरी केस में देखें, यहाँ भी ये देखें आप, साइज़ तो छोटा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस तो है, साइज़ तो छोटा हुआ है, लेकिन इतना छोटा नहीं हुआ जितना हीलियम का हो गया, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए साइज़ ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से खींचते हैं अपनी तरफ, वो जितनी मजबूती से खींचेगा उतना ही साइज़ छोटा होगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के पास एक ही जो था, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, तो ये वाली जो फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, अगरचे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब हाइड्रोजन का 1 था, हीलियम का 2 था, लेकिन एटॉमिक साइज़ छोटा हो जाता है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ छोटा होने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन का साइज़ मैं कहूँ ये इतना है, तो हीलियम का साइज़ कितना होगा, हीलियम का साइज़ उससे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, और वो दोनों एक दूसरे को आपस में बहुत मजबूती से होल्ड करते हैं और साइज़ छोटा हो जाता है। और हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, और वो दोनों को एक इतनी मजबूती से होल्ड नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उतनी मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से साइज़ भी उतना छोटा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट इस तरह मूव करें इन अ पीरियड, तो साइज़ बढ़ता नहीं है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ लिथियम की। लिथियम और फ्लोरीन का जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। लिथियम जो है वो पहले ग्रुप का मेंबर है और जो फ्लोरीन है वो 7वें ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, लिथियम
फर्स्ट ग्रुप का है और जो फ्लोरीन है वो 7th ग्रुप का है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 है। हाँ जी 9 है, ठीक है 9 है इसका एटॉमिक नंबर। अब हम लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पे लिथियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा। दरम्यान में क्या है? दरम्यान में न्यूक्लियस और बाहर शेल 1 और 2। और अगर आप बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन में क्या होगा? दरम्यान में न्यूक्लियस और साइड पे शेल। यहाँ पे अगर आप बात करें लिथियम की तो पहले 2 शेल और आगे 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। और इसी तरह अगर आप फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में क्या होगा? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, आगे कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 आगे, यहाँ पे 7 आगे, क्योंकि ये फ्लोरीन का है, ठीक है। फ्लोरीन 7वें ग्रुप का, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आप देखें जो हमारे पास है लिथियम, लिथियम के पास क्या होगा? 3 प्रोटॉन होंगे। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास क्या होगा? फ्लोरीन के पास 7 जो हैं वो प्रोटॉन हो गए। यहाँ पे मेरे पास स्पेस की कमी है, मुझे लिखा नहीं मुझसे जा रहा, लेकिन यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ, ठीक है 7, यानी 7 यहाँ पे प्रोटॉन है। अब जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे वीक होगी लिथियम में। क्यों? क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो साइज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे वैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि साइज़ फर्ज करें इतना हो गया, ठीक है। यहाँ से रिड्यूस होकर यहाँ तक इतना हो गया। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे और साइज़ सिर्फ इतना ही छोटा हुआ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइज़ जो है वो इतना सा हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो हम ये कहेंगे जो फ्लोरीन है इसका साइज़ ज़्यादा छोटा है। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में सबसे जो छोटा साइज़ है वो फ्लोरीन का ही है, ठीक है। इसकी अच्छा ठीक है, इसलिए हम कहेंगे फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और लिथियम का साइज़ बड़ा है, ठीक है। लिथियम पहले ग्रुप का मेंबर है और जो फ्लोरीन है वो 7वें ग्रुप का मेंबर है। यहाँ से फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट हो, टोटल कितने ग्रुप हैं अगर आप देखें तो? वैसे तो 18 है, लेकिन जो फ्लोरीन है 17 ग्रुप का भी मेंबर कह सकते हैं, और अगर आप ब्लॉक के हिसाब से बात करें तो आप 7 भी कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं, ये आखिर वाला है, ठीक है, सेकेंड लास्ट है। सेकेंड लास्ट ग्रुप का मेंबर है फ्लोरीन, और लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, जबकि फ्लोरीन सेकंड लास्ट ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। लिथियम के पास 3 है और फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 आउटर मोस्ट में हैं, और लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 1 है, ठीक है। वैसे टोटल फ्लोरीन के पास 9 है। तो साइज़ को तो चाहिए था बहुत बड़ा हो जाए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन का 9 है, तो साइज़ को चाहिए था ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन साइज़ बड़ा नहीं बल्कि छोटा हो रहा है, ठीक है। इसकी 2 रीज़न है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जितनी मजबूत होगी उतनी ही उसका साइज़ छोटा होगा, ठीक है। और सेकंड ये कि सिर्फ शेल्स ऐड नहीं हो रहे, हम ये कह रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। जिस तरह नेक्स्ट इससे आगे आप चले जाएँ तो आपको क्या मिलेगा? नोबल गैसेस, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर है 8, उसका जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं पे आके सेटल हो जाएगा, वो अगला शेल नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा जो है ना वो क्या आप कह लें कि बहुत मजबूत हो जाएगी और साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। आप देखिए लिथियम में भी 2 शेल हैं और फ्लोरीन दोनों में 2 शेल हैं, ठीक है। दोनों में क्या है? दोनों में 2 शेल हैं, लेकिन जो लिथियम है उसका पहला शेल तो फिल है, ठीक है, लेकिन दूसरे शेल में सिर्फ 1 है। और फ्लोरीन में क्या था? फ्लोरीन के अगले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन था जबकि फ्लोरीन में 7 थे, ठीक है। अब आप देखिए लिथियम पहले ग्रुप का है और फ्लोरीन 7वें ग्रुप का है। जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें दरम्यान में और भी बहुत ज़्यादा जो है वो एलिमेंट्स आए होंगे जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जिस तरह आप ले लें मैग्नीशियम, ठीक है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं दूसरे शेल में, ठीक है। अगर आप पीरियड की बात करें तो लिथियम के बाद क्या आता है? लिथियम के बाद बेरिलियम आता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह जिसमें 3 थे उसका साइज़ जो है वो लिथियम से भी ज़्यादा छोटा होगा। जिसके 4 थे, जिसका जैसे कि कार्बन के आउटर मोस्ट में शेल 4 इलेक्ट्रॉन है, वो इससे भी ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। यानी नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहता है, सिर्फ शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं लेकिन शेल का साइज सेम रहता है,
ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो सिर्फ एटम का साइज़ जो है वो छोटा होता रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ता है सिर्फ, ठीक है। इसे एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द शेल, बट नंबर ऑफ शेल रिमेन कॉन्स्टेंट। शेल ऐड नहीं होते, शेल जो है वो सेम रहते हैं। मतलब लिथियम में भी 2 शेल थे और फ्लोरीन में भी 2 शेल थे, ठीक है, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर जो था वो डिफरेंट था। लिथियम का 3 था और फ्लोरीन का 9 था। नेक्स्ट है इनका ट्रेंड पीरियड्स में, ठीक है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड पीरियड में। अगर आप पीरियड की बात करें, ठीक है, अगर आप पीरियड की बात करें तो पीरियड में कुछ ऐसा होता है कि जब आप लेफ़्ट टू सॉरी यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहला आप देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसके बाद आप देखें लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसके बाद आप देखें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब हम बात करते हैं इनके शेल्स की, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर है सिर्फ 1 शेल, और जो लिथियम है उसके पास हैं 2 शेल, और जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम के पास हैं 3 शेल्स, ठीक है, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं। अब आप देखें कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये वाला जब इनमें अट्रैक्शन होगी तो ये साइज़ जो है ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल हो जाएगा। अब आप बात करें लिथियम की, लिथियम में है 2 शेल, ठीक है, 2 शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन इन शेल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, वो पहले शेल को तो आसानी से खींच लेगा, लेकिन जो नेक्स्ट है इस शेल को खींचना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही शेल था, लिथियम के पास कितने शेल हैं, 2 शेल हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन है वो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को तो खींच लेगा अपनी तरफ, लेकिन जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ा मुश्किल से अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसका मतलब है फिर क्या होगा, साइज़ उतना कम नहीं होगा जितना हाइड्रोजन का हुआ था। इसलिए जो लिथियम का साइज़ है वो हाइड्रोजन से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब पीरियड में तो छोटा होगा लेकिन हाइड्रोजन से जो है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट करें हाइड्रोजन का इतना हो गया तो लिथियम का इतना हो गया। इसके बाद आप देखिए सोडियम, सोडियम में है का एटॉमिक नंबर 11। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है वो तीसरे शेल से कितना दूर हो गया, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है, शेल ऐड हो रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 शेल था, लिथियम में 2 शेल थे और सोडियम में 3 शेल था। न्यूक्लियस के लिए ये काम मुश्किल हो गया है कि वो तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। जिस तरह लिथियम में दूसरे शेल को के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना मुश्किल हो गया था, इस तरह सोडियम में तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना इसके लिए मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसलिए ये इसको इतनी मजबूती से होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट चले जाएं पोटाशियम में, पोटाशियम में 4 शेल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होगा पोटाशियम का वो उतना रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप सोडियम के साइज़ की बात करें तो सोडियम का साइज़ मैं कहती हूँ कि ये इतना रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये इतने से इतना हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का इतना हुआ है, लिथियम का इतना है, सोडियम का इतना है। इसका मतलब है कि अगर आप टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो जो साइज़ है वो बढ़ता है, ठीक है। आप देखें हाइड्रोजन का इतना है, ठीक है, और लिथियम का बड़ा है और सोडियम का उससे भी बड़ा है। इसके रीज़न ये है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो शेल्स ऐड होते हैं, ठीक है। जब शेल्स ऐड होते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस के लिए काम मुश्किल हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज पड़े हुए हैं, इनके दरमियान जो इनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की, टाइम की ज़रूरत है, और ये वाली जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज़्यादा ईजीली जल्दी हो जाएगी। यही बात जो है वो एटम में है। प्रोटॉन के लिए इस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू ये जो बाहर वाला शेल है या फिर सेकंड या थर्ड शेल है, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए साइज जो है वो उतना कम नहीं होता। और जो हमारे पास ग्रुप हैं, ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में शेल्स ऐड होते हैं, शेल्स ऐड होते हैं ग्रुप में, ठीक है। और अगर आप बात करें पीरियड की तो पीरियड में शेल ऐड नहीं होते, शेल नो एडिंग ऑफ शेल, ठीक है। अगर आप बात करें इसके एटॉमिक रेडियस की, साइज़ की, तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास लिथियम,
ठीक है। लिथियम में आप देखें, लिथियम का एटॉमिक हम पीरियड में देख रहे हैं इस तरह, ठीक है, पीरियड में देख रहे हैं। तो आप देखें जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 152, और उसके बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम क्या है 111, ठीक है। इसका मतलब है, मैंने ये कहा था कि पीरियड में साइज़ कम होता है, ठीक है, तो वाकई कम हो रहा है। लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 111 है, बोरॉन का क्या है 88 है, कार्बन का 77 है, नाइट्रोजन का 74 है, ऑक्सीजन का 66 है, फ्लोरीन का 64 है। ये साइज़ जो है ये पीरियड में कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि शेल्स वो ऐड हो नहीं रहे, सिर्फ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और वो न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मजबूती से खींचता है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। और अगर आप दूसरी तरह बात करें, ग्रुप में देखें, ठीक है, तो ग्रुप में क्या होगा, इस तरह ग्रुप में आपके पास पहला है 152 लिथियम का। मैंने ये कहा था कि ग्रुप में जब आप मूव करते हैं तो शेल्स ऐड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, शेल्स ऐड होते हैं। जब शेल्स ऐड होते हैं तो उन शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो बाहर वाले या फिर दूर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो लिथियम में हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या है 152 है, और अगर आप सोडियम का देखें तो वो 186 है, यानी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अगर लिथियम का 152 है तो सोडियम का क्या है, सोडियम का 166 है। ये इसका ग्रुप में ट्रेंड था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ट्रेंड। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है, आपको पता है जो हमारे पास डी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक हम क्या कहते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने वाला। बात दरअसल ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, ठीक है, ना ही तो वो ग्रुप वाले ट्रेंड को फॉलो करती हैं और ना ही वो पीरियड वाले ग्रुप को फॉलो करती हैं, वो अपनी मर्जी से बढ़ती हैं। वेरिएशन का मतलब यही कि वो चेंजेस शो करती हैं। जिस तरह अगर आप ग्रुप नंबर 4 की बात करें, उसमें क्या होता है कि एटॉमिक साइज़ जो है, एलिमेंट का एटॉमिक साइज़ पहले कम होता है फिर बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी वो वेरिएट करता है, वेरी करता है, वेरिएशन को शो करता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।